मैमरी ग्लैंड्स। पिछली वीडियो जो देखी है डायग्राम बनी थी, ए वाली डायग्राम बेटा मैं नहीं बताई है, तो कुछ चीज़ा जो समझानी सी वो इस डायग्राम से लेकर करूँगा। तो एक बार फिर दोबारा थोड़ा ब्रीफ कर देना। 3 तरह के टिशू डिस्कस हुए सी मैमरी ग्लैंड च, ग्लैंडुलर टिशू, फाइबरस टिशू एंड फैटी टिशू। जो मेन टिशू असी पढ़ना है दैट इज़ ग्लैंडुलर। ठीक है, जो तुम NCERT भी पढ़ोगे ग्लैंडुलर टिशू की जी चर्चा है वो ज़्यादा की गई है। ऑबवियस है क्योंकि ग्लैंड है और ग्लैंडुलर टिशू मतलब जितों मिल्क बनेगा। तो मैं दसिया सी 15 तो 20 लोब्स है, डायग्राम च 3 शो हुई सी, इस तरह 15 तो 20 लोब्स, फरदर लब्यूल्स अगला सीक्वेंस दसिया सी। उसके बाद ए दसे सी कि एल्वियोलस सिंगुलर, तीस रेड कलर में दसे सी एल्वियोलर सैल, इतों मिल्क आ रहा है। हम थोड़ा जहा तो लेबलिंग की, तो सब तो पहले मायो एपिथेलियम। ठीक है, तो बेटा अगर याद हो स्टार्ट लैक्चर्स आई थिंक पहला या दूसरा लैक्चर, पहला तो क्लास ही लगी सी, सैकेंड लैक्चर जो आप वीडियो के फर्स्ट लैक्चर वो वीडियो का रह सकते हैं। तो मैं तुम दसिया सी कि जड़ा ऑक्साइटोसिन है, ऑक्साइटोसिन वो 2 टारगेट्स हैं। पहला मायोमेट्रियम हम पढ़ भी चुके हैं, यूट्रस की पिछली लेयर, और मायो एपिथेलियम, मायो मतलब मसल, एपिथेलियम मतलब यूनिक एपिथेलियम हैविंग मस्कुलर एक्टिविटी। तो ये एपिथेलियम सिर्फ और सिर्फ मैमरी ग्लैंड्स होता है और कितने भी मायो एपिथेलियम नहीं होता। तो मायो एपिथेलियम इज यूनिक टू मैमरी ग्लैंड्स। ठीक है ना, तो ऑक्साइटोसिन के 2 टारगेट हो गए, मायोमेट्रियम, मायो एपिथेलियम। अब ऐसे में क्या लिखा है मायो एपिथेलियम। तुम देखो सेंसिटिव टू ऑक्साइटोसिन। अब ऑक्साइटोसिन की शॉर्ट फॉर्म OT, और नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड मैं पूरा नहीं लिखना बेटा ऑक्साइटोसिन। तो ऑक्साइटोसिन कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एपिथेलियम, या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस एपिथेलियम या दिस मायो एपिथेलियम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस एपिथेलियम या दिस मायो एपिथेलियम, क्योंकि जो मसल है ना उसकी कॉन्ट्रैक्शन करेगा, देयर बाय मिल्क इजेक्शन। तो हम मिल्क सेक्रीशन और मिल्क इंजेक्शन क्या देखो। तो एक वर्ड हो गया लैक्टेशन। लैक्टेशन से 2 चीज़ें आ गई, मिल्क सेक्रीशन और सिंथेसिस एक गल है। दिस इज बाय हार्मोन प्रोलैक्टिन, मिल्क सेक्रीशन और सिंथेसिस एक गल है, बाय सेक्रीशन सिंथेसिस प्रोलैक्टिन। मिल्क इंजेक्शन से लेट डाउन ये अलग चीज़ है ऑक्साइटोसिन। मैं तुम डिफरेंस समझाना वा, क्योंकि हम पहले दिन डायग्राम नहीं ड्रॉ की थी, हम डायग्रामेटिकली। तो बेटा ध्यान ਨਾਲ नोट करो, ये जरा मिल्क इतों बाहर आ रहा है लाइक दिस, कितने आ गया ल्यूमन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिक्रीशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिक्रीशन। तो क्या लिखा है, सिक्रीशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन प्रोलैक्टिन। तारी डायग्राम प्रॉपर लेबल होनी चाहिए है। अगर तक नहीं जगह कि तुम दोबारा बना के दोबारा लेबल कर लेना। अगर उत्थे जगह है फर्स्ट डायग्राम से इट्स ओके, नहीं है तो दोबारा बना लो, फिर क्या है। तो सिक्रीशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन प्रोलैक्टिन। ठीक है, दोबारा डायग्राम बनानी है, बना लेना है। ये तारे NCERT च ना एक लाइन लिखी है, लाइन मतलब 2-3 लाइन्स है कि एल्वियोलस या मेमोरी लोब तो टब्यूल, टब्यूल तो डक्ट, डक्ट तो सीक्वेंस आएगा साइनस, साइनस पर लेफ्ट डक्ट। ठीक है, तो सिक्रीशन का मतलब समझ आ गया, इतना आना और कितने स्टोर हो गया ल्यूमन। तो स्टोर अब अगर आने मिल्क, सॉरी विजिबल एरिया, तो मिल्क जो है दैट इज स्टोर्ड इन ल्यूमन या स्टोर है, मिल्क इज स्टोर्ड इन ल्यूमन। ठीक है, तो मिल्क इज स्टोर्ड इन ल्यूमन। ठीक है जी, तो ल्यूमन जो स्टोर होएगा तो डायग्राम ही लेबल कर सकते हो कि मिल्क इज स्टोर्ड इन ल्यूमन। अब देखो बेटा इतने मिल्क स्टोर हो गया, तो ये मिल्क किधे अंडर इन्फ्लुएंस बने प्रोलैक्टिन। हम देखो हम ऑक्साइटोसिन, बेटा ऑक्साइटोसिन ने भी कॉन्ट्रैक्शन कराया, अब मिल्क का फ्लो बनेगा। देखो ऑक्साइटोसिन इसका कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो मिल्क का फ्लो बनेगा। तो जो फ्लो बनेगा पहले की बारी आएगी मेमोरी टैब, फिर की बारी आएगी मेमोरी टैब, फिर कितने साइनस, फिर लैक्टिक एंजाइम, फाइनली मिल्क बाहर आएगा। तो क्या होगा मिल्क इंजेक्शन। फाइनली मिल्क बाहर आया, इथों मिल्क का बाहर आना इंजेक्शन। दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्साइटोसिन। डिफरेंस पता लग गया डायग्राम में।
इत्थों मिल्क का बनना या इत्थे सक्रीट होना प्रोलैक्टिन मिल्क सक्रीशन और निप्पल तो फाइनली निप्पल तो मिल्क का बाहर आना हार्मोन और इस फिनोमिनन को कहेंगे मिल्क मिल्क इजेक्शन या लेट डाउन और इनू सक्रीशन। ठीक है जी, तो यह प्रॉपर नोट करो, सारा नोट करो जल्दी इनू करके तो फिर नेक्स्ट। तो एक बेटा NCERT की लाइन लिखो, थोड़ा बड़ा करके लिखना NCERT की लाइन, NCERT हैंड पाके। वैसे डायग्राम च वो लाइन ऑलरेडी समझाती गई है पर फिर भी लिखो। सेवरल memory ducts join to form several memory ducts join to form wider memory ampulla, वही जिन्होंने मैं लैक्टिफेरस साइनस भी किया सी। several memory ducts join to form wider, wide हो गया ना, wider memory ampulla, wider memory ampulla बेटा अगर याद हो ऐसे several memory ducts join to form which is ampulla आपको क्या आ गया next which is connected to connect हो गया ना connect हो गया which is connected to lactiferous duct connected to lactiferous duct through which milk is sucked, क्योंकि अल्टीमेटली तो मिल्क इतने suck होना है, through which milk is sucked, through which milk is sucked out, ठीक है ना, through which milk is sucked out, क्योंकि sucking तो इतनी होनी है अल्टीमेटली। ठीक है जी, तो NCERT की लाइन है डायग्राम च भी क्लियर सी। अगला बेटा हेडिंग आ जाएगा मिल्क इंजेक्शन या मिल्क लेट डाउन। तो सामने लिखा बोर्ड पे न्यूरो ह्यूमोरल रिफ्लैक्स, न्यूरो ह्यूमोरल। हम हेडिंग तो ठीक है पर पहले इसका मीनिंग समझा दिए। +1 च टॉपिक कितना है रिफ्लैक्स, क्लास होते थे क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, 10-15 मिनट भी लगने थे उसमें, चलो टाइम लग गया ताकि भी जान छुट गई बेटा। तो रिफ्लैक्स टॉपिक +1 च कितना है न्यूरोनल रिफ्लैक्स, न्यूरल भी कह देंगे या न्यूरोनल रिफ्लैक्स। क्या लिखा है न्यूरल सिस्टम इज इन्वॉल्व, न्यूरोनल या न्यूरल रिफ्लैक्स, न्यूरल या नर्वस सिस्टम बेटा। तो तुम लोग सिखाया ही नर्वस सिस्टम नालों मोर एप्रोप्रिएट इज न्यूरल सिस्टम, क्योंकि इतने न्यूरोन्स मेन रोल प्ले करते हैं। तो न्यूरल सिस्टम इज इन्वॉल्व मतलब मोस्ट रिफ्लैक्सेस, मतलब जिन्ने तुसी +1 च पढ़े है वो सारे किहड़े रिफ्लैक्स पढ़े है न्यूरोनल, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ठीक है ना। तो विड्रॉल रिफ्लैक्स, नी जर्क रिफ्लैक्स, ठीक है जी। तो टेरोटिव जिन्ने भी पढ़े वो सारे। ह्यूमोरल, ह्यूमर ब्लड इज इन्वॉल्व। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ब्लड क्लॉटिंग, फिंगर ते पिक होया ब्लड निकलिया, आपे ही थोड़े समय बाद क्लॉटिंग शुरू होगी। तो रिफ्लैक्स, लेकिन कौन इन्वॉल्व है ब्लड, तो क्या आ गया ह्यूमोरल रिफ्लैक्स। या अगर आप इंटैलीजेंटली पढ़िए तो जिन्नी तुहाडी अंदर हार्मोन का सिस्टम ब्लड के चल रहा है वो सारा रिफ्लैक्स ही है, हार्मोनल रेगुलेशन वो भी ह्यूमोरल ही आ जाए। न्यूरो ह्यूमोरल या न्यूरो एंडोक्राइन, बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, NS न्यूरल सिस्टम, ES एंडोक्राइन सिस्टम आर इन्वॉल्व, ठीक है, दोनों इन्वॉल्व है। और दो ही एग्जाम्पल है जिहदे अज एक करांगे और दूसरी लास्ट करांगे। किहड़ी वाली मिल्क इंजैक्शन दूसरे नंबर पर लिखी, और पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ। तो दो ही एग्जाम्पल है
ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਲਕ ਇਜੈਕਸ਼ਨ। ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਪੜਾਂਗੇ 3-4 ਲੈਕਚਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। तो पार्चुरेशन ਤੇ मिल्क इजेक्शन क्लियर। तो पार्चुरेशन एंड मिल्क इजेक्शन दो एग्जांपल है। पहले टेबल बना लो तो फिर अगो टॉपिक करते हैं। बड़ा डायग्राम समझ नहीं मेरे बहुत ज़्यादा आसान है। ये मेमोरी ग्लैंड है, ये थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड ऑब्वियस है। कोई भी मैसेज मान लो है टच भी किया सीधी तार नहीं स्पाइनल कॉर्ड +1 च सब ने किया होया। तो होया कि सब तो पहला स्टेप तो बेबी ने निप्पल में सक किया, सकलिंग ऑफ बेबी पहला स्टेप हो गया। उसके बाद रिसेप्टर्स है गए डेफिनेटली जो सक किया कोई लोग रिसेप्टर्स हो गए और रिसेप्टर मैसेज गया कि स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड तो मैसेज वाया ऑटोनोमस नर्व कितने गया हाइपोथैलेमस एरोजाइल। अब हाइपोथैलेमस ने वाया पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसे वेरी इंपॉर्टेंट पिट्यूटरी के लिए केड़ा हार्मोन बाहर आया ऑक्सीटोसिन। तो देखो पहले सब तो पहले बच्चे ने सक किया निप्पल रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए स्पाइनल कॉर्ड दे थ्रू मैसेज हाइपोथैलेमस। वेरी सिंपल। हुन ए जेड़ा पाथ है ए केड़ा पाथ हो गया दिस इज कॉल्ड न्यूरोनल पाथ। बेटा और रिजल्ट क्या इंपॉर्टेंट है नर्व्स नहीं इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा इंटेलिजेंटली समझने की कोशिश करो। नर्व इन्वॉल्व ब्रेन का पार्ट सॉरी स्पाइनल कॉर्ड तो नर्वस सिस्टम का पार्ट स्पाइनल कॉर्ड है ए होंदा है सिर्फ नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है तो न्यूरल पार्ट। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी दे थ्रू केड़ा हार्मोन आया ऑक्सीटोसिन। अब है किस तरह पहुंचा वाया ब्लड तो फिर ए केड़ा पाथ हो गया ह्यूमरल पाथ क्योंकि ब्लड भी आ गया ना नॉर्मल तो न्यूरोनल पाथ भी आ गया ह्यूमरल वाया ब्लड हार्मोन कितने पहुंचा ऑक्सीटोसिन कोटी मतलब कितने पहुंचा मेमोरी ग्लैंड और उत्थे जाके की कॉन्ट्रैक्शन कराई उत्थे जाके कॉन्ट्रैक्शन कराई मायो एपिथेलियम की और जो मायो एपिथेलियम की कॉन्ट्रैक्शन कराई तो क्या होया मिल्क इजेक्शन। ये हार्मोन वाया ब्लड आ गया मेमोरी ग्लैंड। अब जस्ट डायग्राम कराइए उत्थे मायो एपिथेलियम की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा पिछला जस्ट पिछला जो कराया है तो मायो एपिथेलियम की जो कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो मिल्क जो ल्यूमन वाला से वो पास करेगा और अल्टीमेटली निप्पल जो बाहर आएगा मतलब मिल्क इंजेक्शन। क्लियर है। डायग्राम ड्रॉ करो मैं पॉइंट्स लिखवाने लगा बेटा। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट पहला पॉइंट सकलिंग ऑफ बेबी। सकलिंग ऑफ बेबी stimulates touch receptor। suckling of baby stimulates touch receptor in areola। याद है निप्पल के अराउंड जो एरिया सी एरियोला तो टच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए stimulates touch receptor in areola। Number 2 the message is conveyed to spinal cord through a nerve fiber। Message is conveyed to spinal cord through a nerve fiber Number 3 from spinal cord message is conveyed to hypothalamus from spinal cord the message are from spinal cord message is conveyed to hypothalamus via autonomous या autonomic nerve ब्रैकेट च लिख लो न्यूरोनल पाथ क्योंकि हुण तक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है ना वाया ऑटोनोमस नर्व ब्रैकेट च लिखोगे न्यूरोनल पाथ है स्पेलिंग लिखी है सामने बेटा ब्रैकेट। नेक्स्ट नंबर 4 hypothalamus via posterior pituitary है बेटा hypothalamus via posterior pituitary releases oxytocin hormone in blood। देखो अगर मैं तुहानू रिलीज और सक्रीट च फर्क दसिया सी जो कोई चीज़ अपनी होवे उन्होंने सक्रीट कहते हैं जो किसी को पकड़ के छड़िए रिलीज तो इन्हें सक्रीट किया होता है स्टोर कर लेता है। कौन स्टोर कर लेता है और उन्होंने क्या करता है रिलीज। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा रिलीज
तो रिलीजेस ऑक्सीटोसिन हार्मोन इन ब्लड. Last point, this hormone is transported to mammary gland via blood. Last point, this hormone is transported to mammary gland via blood. ब्रैकेट से humoral path आ गया ना, नर्वस सिस्टम भी आ गया और ब्लड भी आ गया. This hormone is transported to mammary gland via blood. ब्रैकेट से humoral path. Oxytocin acts on myoepithelium of mammary gland. Oxytocin acts on myoepithelium of mammary gland. Oxytocin acts on myoepithelium of mammary gland, resulting into its contraction. But a myoepithelium the contraction, resulting into its contraction, thereby the milk is ejected. तो नेक्स्ट बेटा हेडिंग आ गया लास्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिन्हों वल्वा भी कहते हैं. ठीक है जी, पहले हेडिंग बाद मैं थोड़ा उन्होंने बेटा इरेज करने लगा. एक्सटर्नल जेनिटेलिया वल्वा. तो बेटा मैं डायग्राम थोड़ा समझाना. जिमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब होता है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाहरों विजिबल होते हैं. और जिमें ये दो लेग्स शो की फीमेल ने. ठीक है, तो फ्रंट व्यू ऑफ जेनिटेलिया एंड लेग्स है. ठीक है ना, ये फ्रंट व्यू हो गया. और ये एनस है. ऑब्वियस है कि व्हेन लेग्स आर वाइड ओपन एनस द लोअर पार्ट विजिबल होएगा. तो दिस अब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਨਸ ਪਿਊਬਿਸ. तो जिमें जो जेनिटेलिया होएगा लाइक दिस, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ जो कुशनिंग हुई है फैट की, और जिथे प्यूबिक हेयर है क्या लिखा है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड विद स्किन एंड प्यूबिक हेयर. थोड़े ਜਿਹੇ लेवल किए प्यूबिक हेयर. ठीक है ना, प्यूबिक हेयर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अराउंड हेयर होंगे उन्होंने कहते हैं. अब उसके बाद ये जो ब्लैक कलर ना बनाया है इस तरह फोल्ड होएगा स्किन का, फ्लैशी फोल्ड. क्या लिखा है, लेबिया मेजोरा आउटर साइड से, माइनोरा इनर साइड से. तो तुहाडे बोर्ड या नीट पॉइंट ऑफ व्यू ना भी इंपॉर्टेंट है. लेबिया मेजोरा तो फ्लैशी फोल्ड है बाहर. ठीक है, और एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट होमोलोगस टू स्क्रोटम. जिवें टेस्टिस एक्सैक्टली नहीं स्क्रोटम, होमोलोगस सेम ओरिजिन, होमोलोगस टू फ्लैशी फोल्ड हो गई. फ्लैशी फोल्ड मतलब मास से फोल्ड गए. बिल्कुल इन्हां फोल्ड के अंदर भी फोल्ड है. जिवें बाहर फोल्ड हो गया, उन्होंने अंदर भी फोल्ड है. उन्होंने कहता है लेबिया माइनोरा. ये आएगा बेटा लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा. तो लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया मेजोरा, दिस इज आउटर लेबिया माइनोरा. क्लियर हो गया. तो क्या है, स्किन दे फोल्ड है. ठीक. अब उसके बाद ये हैगी क्लाइटोरिस. एक क्लाइटोरिस टाइनी फिंगर लाइक, छोटी बिल्कुल ऐसा टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है. दिस इज होमोलोगस टू पेनिस या मोर एप्रोप्रिएट ग्लांस पेनिस. होमोलोगस. अब देखो ये क्लाइटोरिस है, दिस इज फर्स्ट इरेक्टाइल. जिवें पेनिस इज हैविंग इरेक्शन, इस तरह क्लाइटोरिस इज हैविंग इरेक्शन. इरेक्टाइल टिश्यू है. ठीक है जी. अब उसके बाद कितने है, एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा. लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे. ठीक है, उसके बाद होमोलोगस टू ग्लांस पेनिस. और लेकिन देयर इज नो यूरिथ्रा. एक्चुअली यूरिथ्रा नहीं होता. जब मेल के पेनिस से यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा सुना हो सकता बेटा, पिछलियां डायग्राम भी याद रखो ना. वेस्टिजियल है. जो वेस्टिजियल की गल होगी तो दिस इज वेस्टिजियल, तो वेस्टिजियल हो गया. तो इरेक्टाइल टिश्यू है, इरेक्शन होती है, वेस्टिजियल है, कोई ऐसा फंक्शन नहीं है ना.
ठीक है ना, एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। और अगर होमोलॉजी ओरिजिन की गल करिए तो जो पेनिस या ग्लांस पेनिस है विच, ठीक है जी। तो यह हो गया क्लाइटोरिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो वेरी सेंसिटिव, ठीक है ना। अब दो ओपनिंग्स है, अगर देखो इधर क्या यह है सी यूट्रस, बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव याद करो। अब ए इस तरह सी, ए चीज इस तरह सी। हुण ये जो डायग्राम है वो फ्रंट व्यू तो लोअर पोर्शन शो किया है, तो इस करके ए जी ओपनिंग हुई यूरिथ्रल ओरिफिस, ए जी हुई वेजाइनल ओरिफिस। अब अगर ऐसे चीज को सामने देखो, अगर यह चीज को सामने ऐसा प्रोजेक्ट देखो, ऐसे की गल कर रहे हैं तो ऐसे नहीं है सर, तो इस तरह ओपनिंग कितनी है नीचे, क्लियर। अब अगर यह चीज को इस तरह सामने आएगा तो अब ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिथ्रल ओरिफिस ऊपर है, ये भी समझ आ गया है, तो यूरिथ्रल ओरिफिस ऊपर है और वेजाइनल ओरिफिस, ओरिफिस मतलब ओपनिंग। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है पास्ट कि अगर आप रेफरेंस करिए तो रेफरेंस क्या लगेगा, मैं अभी दसिया सी यूरिथ्रल ओरिफिस इज एंटीरियर टू वेजाइनल, एंटीरियर मतलब अगे, तो यहाँ वेजाइनल ओरिफिस इज पोस्टीरियर टू, पोस्टीरियर मतलब पीछे किले यूरिथ्रल दे, ठीक है जी। तो ये दो ओरिफिस आ गए यूरिथ्रल और वेजाइनल। हुण गल है कि वेस्टिब्यूल क्या है, तो वेस्टिब्यूल समझ लेंगे जिवें यह हो गया लेबिया माइनोरा, ਉਹਦੇ अंदर हो गया लेबिया माइनोरा, जो जिन्ना भी स्पेस बच गया सपोज करो लेबिया माइनोरा एंड अराउंड लेबिया माइनोरा, कुछ ना कुछ तो स्पेस है ही है जिथे सारियां ओपनिंग है प्लस डक्ट ग्लैंड्स है, उन्होंने कहता वेस्टिब्यूल। यूरिथ्रल ओपनिंग के अराउंड ग्लैंड्स है पैरा बिसाइड, पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स कहते हैं, न्यूमरस छोटी छोटी ग्लैंड्स है, और वेजाइनल के अराउंड एरिया पार्थोडेंस, ठीक है, ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆ ਗਈ ਪਾर्थोडेंस ग्लैंड। तो बेटा एक लेबलिंग और मैं ਇੱਥੇ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫॉर्किट ग्रीन कलर ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੇਬੀਆ ਮਾਈਨੋਰਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਲੇਬੀਆ ਮਾਈਨੋਰਾ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਲੇਬੀਆ ਮਾਈਨੋਰਾ ਦਾ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫॉर्किट, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਲੇਬੀਆ ਮਾਈਨੋਰਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੇਬੀਆ माइनोरा, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਲੈਟੋਰਿਸ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਐਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ। ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। तो लास्ट बेटा थोड़ा जा इन जिमें वेजाइनल ओरिफिस शो होती है, तो मैं थोड़ी देर पहले ड्रॉ करके समझा रहा सी, मैं दोबारा एक चीज़ समझा रहा है। मान लो ये यूट्रस जो हम ड्रॉ किया है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा यूरिथ्रल ओरिफिस, यूट्रस, दिस इज वेजाइना, ट्यूब लाइक पोर्शन, इनको क्या कहता था वेजाइना, जैसे 10 सेंटीमीटर इनको क्या देंगे वेजाइनल ओरिफिस। तो मैं तुम दस रही जो आप डायग्राम ड्रॉ की वो इस तरह से, तो हम जिमें यह डायग्राम इन समझने की कोशिश करें, इस तरह से ऐसा मतलब यह हो गया सपोज दिस मार्कर 10 सेंटीमीटर, सपोज दिस मार्कर इज वेजाइनल ट्यूब, तो ए वेजाइनल ओरिफिस। अब हाइमन, हाइमन एक मेम्ब्रेन है, पार्शियल मेम्ब्रेन, दिस इज हाइमन, दिस इज परफोरेटेड, परफोरेटेड मतलब कुछ पोर्स होंगे, छोटे छोटे पोर्स होंगे, परफोरेटेड। पार्शियल मेम्ब्रेन, पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है। अब ठीक हो गई, ऐसे ऐसे देखो ऐसा रफली दस रहे हैं। अब डायग्राम बेटा डायग्राम च मान लो अगर यह ओपनिंग है तो यह मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, अगर यह ओपनिंग है तो यह मेम्ब्रेन है। हूँ अगर मैं इतने शो करा तो रफली गल करिए तो लाइक दिस, ऐसा मेम्ब्रेन, क्लियर है, दिस इज द मेम्ब्रेन, हाँ। तो यह ओपनिंग है, यह मेम्ब्रेन, लेकिन इतने डायग्राम च क्या लग रहा है, डायग्राम च लग रहा है इस तरह, ठीक है ना, लेकिन मैं कह रहा किस तरह डायग्राम की ड्रॉबैक है।
तो दिस हाइमन इज वेरी वेस्कुलर, इनमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, छोटे छोटे पोर्स होंगे हैं और पार्शल मेम्ब्रेन है कंप्लीट नहीं है। देखो इतने मैं शो किया ना, देखो कल जो मेंस्ट्रुएशन होनी है, ब्लीडिंग होनी है, तो फ्लूइड के निकलने की जगह तो है ही, ठीक है ना। तो पार्शल मेम्ब्रेन है, तो पार्शल मेम्ब्रेन है परफोरेटेड है लाइक दिस। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਟੂ ਫੀਮੇਲ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਇਹ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨੈਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਟੂ ਫੀਮੇਲ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਲੀਵਡ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ NCERT ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ, NCERT ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, तो ये चीज़ नोट्स भी लिखी हुई है और NCERT भी, तो NCERT भी पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन आना होता है। एक मिसकंसेप्शन सी कि दिस मेम्ब्रेन इज ओनली, दिस मेम्ब्रेन गॉट रप्चर्ड ओनली ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होएगा तो मेम्ब्रेन रप्चर होएगी, ठीक है ना। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेम्ब्रेन रप्चर होएगी, इट्स ओके। लेकिन मिसबिलीव क्या सी कि रप्चर होने का सिर्फ एको कारण है, लेकिन फिर क्या होया कि भी जिस तरह स्टडी से पता लगा कि नहीं मेम्ब्रेन के रप्चर होने का कारण सेक्सुअल इंटरकोर्स तो है ही है, इस तो इलावा स्ट्रैचिंग, हॉर्स राइडिंग, ठीक है ना, बाई चांस अगर स्ट्रैचिंग होती है उदो भी रप्चर हो सकती है, हॉर्स राइडिंग या एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब और भी कारण, मतलब कल सेक्सुअल इंटरकोर्स में रप्चर नहीं होगी, और भी कारण है रप्चर हो सकती है। नंबर 2, जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होएगा तो मेम्ब्रेन 100% रप्चर होएगी। दोनों लाइन NCERT लिखी है, क्यों? क्योंकि मैं क्या मान लो पार्शियल मेम्ब्रेन है, लेट इट बी कि ये मेम्ब्रेन ऐसे नहीं है, तो फिर ये रप्चर होने के चांस घट गए इवन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो एक मिसकंसेप्शन सी, पहली मिसकंसेप्शन ऐसी कि मेम्ब्रेन के रप्चर होने का कारण सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स है, गलत हो गया, ये भी और भी कई कारण है, स्ट्रेचिंग एक्सेट्रा। दूसरा मिसकंसेप्शन सी कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स श्योरली रप्चर होगी, तो ये भी मिसकंसेप्शन गलत हो गई कि भी नहीं, जरूरी नहीं है। एक्चुअली जी हाइमन है, मतलब वेन एवर देयर इज सेक्सुअल इंटरकोर्स मिसबिलीव कि भी इट विल बी रप्चर। तो एक वर्जिनिटी टेस्ट, वर्जिन मैं तुम पहले भी दसिया सी कि भी जो किसी फीमेल ने सैक्सुअल कॉन्टैक्ट किसी ने ना हो वर्जिन कहते हैं, तो ऐसा पहले एक वर्जिनिटी टेस्ट के तौर पर लिया जाता है। जो रीसेंट जो स्टडीज़ है उसको पता लगे कि नहीं, ਇਹਦਾ ब्रेकडाउन होना वर्जिनिटी का श्योर टेस्ट नहीं है, ਇਹਦਾ ब्रेक होना वर्जिनिटी का श्योर टेस्ट नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान रप्चर होगी और जरूरी नहीं है कि रप्चर होने का कारण सिर्फ नहीं। क्लियर है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल। अब अगला टॉपिक आ गया गैमेटोजेनेसिस। अगला टॉपिक आ गया गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब हो गया गैमीट फॉर्मेशन, दो तरह का। अगर मेल है स्पर्मेटोजेनेसिस और अगर फीमेल है oogenesis। मेल दे विच स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल दे विच oogenesis, ठीक है जी। तो पहले जो है मेन हेडिंग है और दो टाइप होगी मेल फीमेल, फिर एक बड़ा सारा हेडिंग होगी स्पर्मेटोजेनेसिस। वो दो स्टेप च होंदा है। पहला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटेट, उन्हें सारा डायग्रामेटिकली करांगे। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटेट जो 3 फेजेस से पढ़ाया जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव मतलब माइटोसिस, मल्टीप्लिकेटिव का मतलब हो गया माइटोसिस, फिर ग्रोथ फेज, ठीक हो गया, फिर मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज का मतलब हो गया थे मियोसिस। दूसरा आ गया स्पर्मियोजेनेसिस। बेटा याद है स्पर्मिएशन एक वर्ड कराया सी, स्पर्मिएशन मिक्स नहीं करना। स्पर्मिएशन क्या सी, सर्टोली सेल तो स्पर्म दा बाहर आना होगा सी स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्माटेलियोसिस या साइक्लोडिफरेंशिएशन, वैसे तो दो नाम है ही मेन चलते हैं, फर्क नहीं करता। डिफरेंशिएशन जो सैल कोई पर्टिकुलर शेप लवे, जो सैल कोई पर्टिकुलर शेप लवे। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्माटेलियोसिस, साइक्लोडिफरेंशिएशन, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ है स्पर्मेटेड तो स्पर्म का बनना। तो ये सारा आप पढ़ांगे हम स्पर्मेटेड तो स्पर्म का बनना। तो इन्हें एक बार नोट करो, ये हम टेबुलर फॉर्म च करते हैं। तो बेटा एक लाइन लिखो वड्डी करके, हम ये नोट करने के बाद एक लाइन लिखो, थोड़ा बड़ा करके लिखना, वैसे ऑलरेडी लिख चुके हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस याद आ जाएगा, जिन्होंने ध्यान ना पढ़िया उन्होंने याद आ जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस starts at puberty. Spermatogenesis starts at puberty due to
स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी ड्यू टू, थोड़ा बड़ा करके लिखूँ, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन secretion of hormone GnRH, significant increase in secretion of hormone GnRH, gonadotropin release hormone होता है, GnRH from कितों हाइपोथैलेमस। याद है लाइन कर चुके हैं जो प्यूबर्टी करवाया थे, तो मैं दोबारा एक बार बोल देता, spermatogenesis starts at puberty due to significant increase in secretion of hormone GnRH, gonadotropin release hormone from hypothalamus। चलो ठीक है बेटा, अगली बारी नैक्सट लैक्चर से फिर इतों कंटिन्यू करांगे, तो ध्यान नाल पढ़ो। अगर किसी का कोई क्वेरी है मैंने व्हाट्सएप पे पा दो, मैं उसका आंसर दे दूँगा, ठीक है बेटा। और नालों नाल अगेन आई रिपीट, नालों नाल इन्हूं खत्म फाइंड अप करने की कोशिश करो बेटा। तो आई थिंक अज वैनसडे है, तो अगर सैटरडे को उत्तम सर का टेस्ट होया तो इट्स ओके, अगर उत्तम सर का टेस्ट सैटरडे नहीं होया तो बेटा फिर जोलॉजी का टेस्ट हो। इन केस उत्तम सर टेस्ट रखते अपना जेनेटिक्स का सैटरडे का, तो फिर बेटा मेरे नेक्स्ट सैटरडे टेस्ट है, ठीक है, क्लियर। अगर उत्तम सर नहीं रख रहे तो फिर सैटरडे तैयार हो, जो टेस्ट का सिलेबस होएगा वो इतों तक होएगा बेटा आज के लैक्चर का।